दोस्तों, 3 बहुओं ने किया ऐसा घोर पाप कि माता लक्ष्मी ने उन्हें कुटिया बना दिया। फिर क्या हुआ, अंत तक बने रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता कहानी बताएं। लक्ष्मी की एक बार की बात लिखना जरूरी है। देव मुनि नारद माता लक्ष्मी से प्रश्न करते हुए बोले, हे देवी, आपने 3 बहुओं को कुटिया बनाने का श्राप क्यों दिया? उन्होंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, आज मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि आप ध्यान दें तो शब्द सुनेंगे तो पता चलेगा कि 3 बहुएं कौन सा पाप कर घर और उन्हें मेरा शाप क्यों प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। मैं इसे पृथ्वी पर प्रचारित करूंगा ताकि सभी लोग इसके फल और शिक्षा को समझ सकें। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण वृद्धा रहती थी, बूढ़ी माँ। उनके 3 बेटे और उनके साथ 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक और भक्ति में लीन थी। वह हर दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु और मुझे प्रसन्न करता है करने का प्रयास करती। बुढ़िया माँ सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पत्तों और माखन मिश्री दही का भोग तैयार कर भगवान को अर्पित करती। उसके बाद वह भोग पड़ोसियों में बांटती। उसका यह नियम था कि कार्तिक महीने में विशेष रूप से गंगा स्नान करें और पूजा पाठ करें। लेकिन उसकी तीनों बहुएं इस भक्ति और पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे अक्सर बुढ़िया माँ का मजाक उड़ाती और कहती, तुलसी के पत्ते हम ये नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर बुढ़िया माँ दुखी होती, लेकिन चुपचाप अपनी भक्ति में लगी रहती। बुढ़िया माँ के पति कुछ समय पहले ही इस संसार से चले गए थे, इसलिए वह अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उनसे दूर हो गए थे। अब बुढ़िया माँ केवल अपने पूजा पाठ और पड़ोसियों में भोग बांटने में मन लगाती थी। 3 बहुएं सोचती, सास जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडित बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम खर्च तो बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन अब जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और आंसू बहाती, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश फैलाते हुए आगे कहा, हे देव मुनि नारद, इन तीनों बहुओं ने अपने अहंकार और लालच से इतना घोर पाप किया कि उनके लिए केवल एक उपाय बचा, उनका रूप बदल देना। इसी कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। लेकिन ये श्राप तभी क्रियाशील होगा जब कथा पूरी सुनाई जाएगी और उनका पाप स्पष्ट होगा। नारद जी ने गंभीरता से कहा, हे देवी, मैं पूरी कथा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं कि कैसे तीनों बहुएं पाप कर बैठी और किस प्रकार उनका यह रूपांतरण हुआ। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश में झलकते हुए कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें यह कथा विस्तार से सुनाती हूँ। हाँ? ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें हर घटना का उद्देश्य धर्म और भक्ति की महिमा बताना है। इस प्रकार बुढ़िया माँ के घर में 3 बहुओं की लालच और अहंकार ने घर में अराजकता और दुख ला दिया। और यही वह कहानी है जिसके कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। माता लक्ष्मी ने कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ कि तीनों बहुएं कैसे पाप कर बैठी। बुढ़िया माँ के घर में बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू अपनी सास की भक्ति और पूजा से चिढ़ती थी। वे हमेशा ये सोचती कि बुढ़िया माँ का खर्चा बहुत ज्यादा है। हर दिन पूजा, दान पुण्य और भोग बनाना उनके लिए बोझ बन गया था। तीनों बहुएं एक दूसरे से कहती, सास का यह नखरा और खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। कौन सा खाना बनाना है, कौन सा भोग लगाना है, ये हम तय करेंगे। वे अक्सर बुढ़िया माँ के भोग में तुलसी के पत्ते फेंक देती और पड़ोसियों में बांटे जाने वाले प्रसाद को भी रोकती थी।
कभी कभी वे भोग में रखा दाल, आटा और माखन मीठा घर से निकालकर नाली में फेंक देती। मंजली बहू कहती, अगर हम इसे अकेला छोड़ दें तो जल्दी ही भूख प्यास से मर जाएगी, तब कम से कम खर्च बच जाएगा। छोटी बहू और बड़ी बहू भी सहमत हो जाती। वे सोचती कि सास की भक्ति दिखावा मात्र है, लेकिन बुढ़िया माँ अपनी भक्ति और पूजा में अडिग रहती। वह हर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का भोग लगाती। फिर वह इसे पड़ोसियों में बांट देती। तीनों बहुएं ये देखकर और चिढ़ जाती। वे सोचती, ये बुढ़िया कैसे इतनी तंदुरुस्त है, इसे हमने घर से निकाल दिया था कि जल्दी मर जाए, लेकिन ये और मजबूत होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुएं मिलकर योजना बनाती हैं कि वे घर का बंटवारा कर लें और बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में लेने से साफ मना कर दें। वे अपने पतियों से कहती, हम अब अलग रहेंगे और अपनी मर्जी से घर का खर्चा करेंगे। उनके पतियों ने भी उनकी बात मान ली और पंचों को बुलाया गया। पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माँ के लिए। बुढ़िया माँ के हिस्से में केवल एक छोटी झोपड़ी दी गई। तीनों बहुएं ये सोचती कि अब बुढ़िया माँ अकेली रह जाएगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बुढ़िया माँ ने निराशा में भगवान से प्रार्थना जारी रखी। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माता लक्ष्मी ने नारद से कहा, हे नारद, यही वह पाप था जिसके कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। उनके अहंकार और लालच ने उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दंडित किया। इस समय तीनों बहुएं कुतिया बनने के लिए तैयार हो रही थी। जब उनका घोर पाप पूरी तरह प्रकट हुआ, तभी मैंने दिव्य प्रकाश के साथ श्राप क्रियाशील किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि उनकी मूर्खता और अहंकार ने उन्हें यह फल दिलाया। कृपया आगे बताएं कि उनका यह रूपांतरण कैसे हुआ और बुढ़िया माँ ने क्या उपाय किया। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आगे की कथा में तुम्हें दिखाऊंगी कि किस प्रकार बुढ़िया माँ की भक्ति और पूजा से तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटती हैं और अपने पाप का पश्चाताप करती है। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश में नारद जी से कहा, हे नारद, अब तुम देखो कि तीनों बहुएं अपने पाप का फल कैसे भुगतती हैं। उन्होंने अहंकार, लालच और सास के अपमान के कारण अपने कर्मों के अनुसार दंड पाया। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं पूरी श्रद्धा और ध्यान से देख रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि बुढ़िया माँ के घर में क्या हुआ। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की छोटी झोपड़ी में घुस गई। उन्होंने देखा कि वहां आटा, दाल, चावल, माखन, गुड़, सूखे मेवे और अन्य आवश्यक सामान बड़े प्यार से रखा हुआ है। तीनों बहुएं आपस में बात करने लगी। बड़ी बहू ने कहा, देखो, यह बुढ़िया इतनी चालाक है। हमने सोचा था कि यह भूखी रह जाएगी, लेकिन यह सब देखो कितना सामान जमा है। मझली बहू बोली, हमें इसे सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने सहमति जताई, सही है, कुछ करना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं सामान उठाने लगी और दाल, चावल और आटे में रखे तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर कर चिल्लाई, हाय भगवान, हमें क्या हो रहा है? लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं पूरी तरह कुतिया बन गई। उनके चेहरों पर डर और पश्चाताप स्पष्ट था। गांव में यह देख हड़कंप मच गया। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, मम्मी कुतिया बन गई। तीनों पतियों ने भी आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ? बुढ़िया माँ गंगा स्नान से लौट रही थी। उसे देखा कि गांव वाले घर के बाहर इकट्ठा है। लोग कहने लगे, माई, आपकी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ ने शांत स्वर में कहा, हे भगवान, यह सब आपकी माया है। हम प्रार्थना करेंगे कि इन्हें उनके असली रूप में वापस लाया जाए। माता लक्ष्मी ने नारद से कहा, हे नारद, देखो, ये उनका श्राप है। उनके अहंकार और बुरे कर्मों ने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया। लेकिन बुढ़िया माँ की भक्ति और सच्चे हृदय की प्रार्थना उन्हें मुक्ति दिलाएगी। बुढ़िया माँ ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, कृपया इनकी रक्षा करें और इन्हें उनके पाप का फल समझाकर असली रूप में लौटाएं। इस तरह तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी रहीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ा। बच्चे लगातार रोते और अपनी माँ को वापस पाने के लिए दादी से कह रहे थे। बुढ़िया माँ ने उन्हें समझाया, हे बच्चों,
धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारी भक्ति और प्रार्थना से सब कुछ सही होगा। बुढ़िया माँ ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया। उसने स्नान का पानी सावधानी से इकट्ठा किया और अपने घर की छोटी झोपड़ी में रखा। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। तीनों बेटे रामेश, सुरेश और मोहन पूरा दिन अपनी माँ की मदद में लगे। रामेश ने भोग के लिए आटा, चावल और दाल की व्यवस्था की। सुरेश ने माखन, गुड़ और सूखे मेवे तैयार किए। मोहन ने तुलसी के पत्ते और अन्य पूजा सामग्री सजाई। बुढ़िया माँ ने बेटे को देखकर कहा, बेटा रामेश, भोग अच्छे से तैयार होना चाहिए, भगवान को यह पसंद आएगा। रामेश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं पूरी श्रद्धा से ये काम कर रहा हूँ, भगवान आपकी भक्ति और तपस्या को अवश्य देखेंगे। सुरेश ने तुलसी के पत्ते बड़े ध्यान से सजाए और बोला, माँ आज मैं यह पूजा पूरे मन से करूंगा, हम सब मिलकर आपकी भक्ति को सफल बनाएंगे। मोहन ने भी कहा, माँ चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बुढ़िया माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारे हाथों और प्रयासों से ये पूजा पूर्ण होगी, भगवान हमें इन बहुओं को उनके असली रूप में लौटाने का उपाय देंगे। गांव के लोग भी ये देखकर उत्साहित थे। वे बुढ़िया माँ के घर आए और पूजा में मदद करने लगे। सभी ने मिलकर भोग तैयार किया और गंगा स्नान का पानी पूजा में इस्तेमाल किया। तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर डर और पश्चाताप स्पष्ट था। बच्चों ने अपनी माँ को देखने के लिए लगातार रोना शुरू किया। बुढ़िया माँ ने उन्हें समझाया, बच्चों, भगवान को हमारे भक्ति और प्रयास पसंद आते हैं, अभी धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होगा। फिर बुढ़िया माँ ने बेटे और गांव के लोगों की मदद से भोग भगवान के सामने चढ़ाया। गंगा स्नान का पानी बहुओं पर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। धीरे धीरे तीनों कुतिया बहुएं अपने असली रूप में लौटने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप और शर्म साफ दिख रही थी। बुढ़िया माँ ने बेटे और बहुओं को देखा और मुस्कुराई, हे भगवान, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। जैसे ही गंगा स्नान का पानी और भगवान का भोग तीनों बहुओं पर छिड़का गया, धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। उनकी कुतिया जैसी हालत समाप्त होने लगी और वे अपने असली रूप में लौट आए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वे अपने पैरों में गिरकर बुढ़िया माँ से माफी मांगने लगी। छोटी बहू बोली, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, अब हम कभी आपको दुख नहीं देंगे। मजली बहू ने भी रोते हुए कहा, माँ हमने बहुत गलत किया, भगवान ने हमें सजा दी और अब हम समझ गए हैं, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बड़ी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आपकी भक्ति और तपस्या ने हमें हमारी गलती समझाई, हम अब सही रास्ते पर चलेंगे, आप हमें माफ कर दो। तो बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें सही मार्ग दिखा दिया, अब तुम सब सच्चे दिल से भक्ति और सेवा में लगो। तीनों बेटे रामेश तीनों बेटे रामेश, सुरेश और मोहन बहुओं को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी माँ को धन्यवाद दिया कि उनकी भक्ति और तपस्या ने परिवार को फिर से जोड़ दिया। बच्चे भी अपनी माताओं के पास दौड़े और उन्हें गले लगाया। उनका रोना खुशी में बदल गया। मम्मी अब आप हमारे साथ हैं, हम बहुत खुश हैं। बुढ़िया माँ ने बेटे और बहुओं से कहा, देखो बेटा, भगवान की भक्ति और सेवा से जीवन में सुख और शांति आती है। हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तीनों बहुएं और बेटे हर साल कार्तिक पूर्णिमा में विशेष पूजा और स्नान करने का वचन देने लगे। अब से वे कभी भी अपनी सास का अपमान नहीं करेंगे और परिवार में हमेशा मेलजोल बनाए रखेंगे। गांव के लोग भी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया माँ की भक्ति की तारीफ की और उसके घर में खुशियों का माहौल देखकर सभी धन्य महसूस कर रहे थे। बुढ़िया माँ ने सबको सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या है और कैसे यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अब पूरा परिवार खुशहाल और मिलजुल कर रहने लगा। घर में हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया माँ ने सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया और स्नान का पानी पूजा के लिए इकट्ठा किया। रामेश, सुरेश और मोहन पूरे उत्साह के साथ भोग और पूजा की तैयारी में जुट गए। छोटी बहू ने माखन, गुड़ और सूखे मेवे सजाए। मझली बहू ने तुलसी के पत्तों और फूलों से पूजा की सजावट की।
बड़ी बहू ने घर की झोपड़ी और आंगन को साफ सुथरा किया और पूजा की जगह तैयार की। बुढ़िया माँ ने बेटे और बहुओं को देखा और मुस्कुराई। बेटा, आज का दिन बहुत पवित्र है। हम सब मिलकर भगवान की पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीनों बेटे और बहुएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में लगे। भोग को बड़े प्रेम से तैयार किया गया और गंगा स्नान का पानी उनके ऊपर छिड़का गया। अचानक माता लक्ष्मी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई। उनका तेज चमकता हुआ कमल का पुष्प पूरे घर को रोशन कर रहा था। माता लक्ष्मी ने कहा, बुढ़िया माँ, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से ये परिवार फिर से मिल गया है। तुमने अपने बच्चों और बहुओं के लिए जो प्रयास किया उसका फल उन्हें सही मार्ग दिखाकर मिला है। बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, आपका कृपा आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। हम सब आपका ध्यान रखेंगे और सच्चे मन से पूजा और भक्ति करेंगे। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य